हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। और आज मैं आप लोगों को बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई की नाप लेनी होती है। उसके बाद चेस्ट की नाप लेनी होती है। तो चेस्ट की नाप के लिए जो सीधी वाली प्लेट हम डालते हैं वहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और सीधा नापते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, पीछे वाला भाग है। तो मेरा चेस्ट जो है 35 इंच है, ये देखिए। उसके बाद मैंने अपने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और नीचे से 1.5 इंच हम छोड़ देंगे। इस कपड़े में हम तुरपाई करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच देंगे। उसके बाद अब अपने ब्लाउज की लंबाई की नाप लेंगे। तो तैयार जैसे मेरा 13.5 इंच है, तो उसमें हमें 1.5 इंच बढ़ाकर लेना होता है। 1 इंच हमारा बेल्ट सिलने में चला जाता है, आधा इंच ऊपर कंधे जोड़ने में। तो मैंने इसकी लंबाई 15 इंच रखी है। 15-15 इंच दोनों किनारों से लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इसके बाद अब मैं जो हम हुक और आई के लिए किनारे में मार्जिन छोड़ते हैं वो छोड़ेंगे। तो आप मार्जिन में आधा इंच का छोड़ लीजिए, इससे थोड़ा सा कम भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने आधा इंच मार्जिन छोड़ दिया है किनारे पर। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचती है। इस मार्जिन में जो हुक और आई पट्टी लगेगी वो लगेगी। अब मुझे अपना तीरा लेना है। तो तीरा मैंने अपना 5 इंच लिया है। खुलने पर हमारा 10 इंच होगा। 5-5 इंच मैंने दोनों तरफ ले लिया है। सीधी लाइन खींचती है नीचे तक। और इस जो अपने आर्म होल की लंबाई है वो मुझे 5.5 इंच लेनी है। तो जितना भी हमें तीरा रखना होता है, जैसे आपने 5 इंच तीरा रखा, तो हमें आर्म होल की लंबाई उससे आधा इंच बढ़ाकर लेनी होती है। अगर इस तरह से लेंगे तो आपका तीरा बिल्कुल, जो आर्म होल है सॉरी, बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद मैंने अपनी गले की लंबाई ले ली है। 5.5 इंच मेरी गले की लंबाई है। तो मैंने इसमें आधा इंच बढ़ाकर रखी है। 6 इंच है। तो सिलने के बाद आधी इंच कंधी जुड़ेगी। सिलने के बाद हमारा 5.5 इंच आ जाएगा। और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच 2 सूत्र रखी है। इसे भी हम सीधा निशान खींच देंगे। ये देखिए, उसके बाद अब हम अपने चेस्ट का नाप लेंगे। तो जैसे चेस्ट मेरी थी 35 इंच, तो उसका हमें चौथाई हिस्सा लेना होता है। उसका चौथाई हिस्सा मेरा 8.5 इंच 2 सूत आ रहा था। मैंने 2 सूत प्लस करके लिया, नहीं बढ़ा कर लिया है। हम प्लेट डालेंगे तो हमें 2 इंच, लगभग आधा इंच का मार्जिन लेना होता है। ये मैंने आधा इंच का मार्जिन इसमें ले लिया है। उसके बाद जहाँ से मैंने चेस्ट का निशान लगाया था वहां से नीचे तक एक सीधी लाइन खींचती है आर्म होल के लिए। अब हम आर्म होल का 20 सेंटर लेंगे। 20 सेंटर से एक निशान लगा लेंगे और उस निशान से आधा इंच अंदर की तरफ जाएंगे और इंची टेप रखकर इस तरह से एक सीधा निशान खींच देंगे। ये देखिए, मैंने सीधा निशान खींच लिया। इसके बाद पहले मैं पीछे वाले आर्म होल का शेप दूंगी, उसके बाद आगे वाला। पीछे वाले के लिए 1 इंच यहाँ जो कोना है वहां से 1 इंच हमें आना है और इस तरह से गोलाई कर देनी है। ये मेरे पीछे वाले आर्म होल का शेप हो गया है। और जहाँ से मैंने आधा इंच लिया था वहीं से हल्का से देखिए गोलाई देते हुए मैंने अपने आगे वाले आर्म होल का शेप दे दिया है। ये मेरी गले की गोलाई है। मैंने गले की गोलाई भी अपनी दे दी है। उसके बाद अब हम अपनी जो टक्स पॉइंट होता है उसकी नाप लेते हैं। तो ऊपर से हम देखेंगे कि हमारा टक्स पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। तो मेरा टक्स पॉइंट जो है 9.5 इंच पर आ रहा है। तो आधा इंच प्लस करके लेना होता है, क्योंकि जब हम कंधे जोड़ेंगे तो सिलाई में चला जाएगा। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया है और अपने बस्ट पॉइंट का निशान जो है वो खींच दिया है। उसके बाद अपने बेल्ट का निशान लगा रही हूँ। तो ऊपर से मैंने 2 इंच लिया है। ये मेरी जो प्लेट आएगी हमारी किनारे में सीधी वाली, उसका निशान है। इस प्लेट के लिए हम अपने जो चेस्ट होता है उसका 10वां भाग लेते हैं। तो मैंने 3.5 इंच मेरा आया था, तो मैंने 3.5 इंच ले लिया है और इस तरह से वहीं से एक सीधी निशान खींच दिया सीधा। ये मेरे बेल्ट का निशान है। तो मैंने 2 इंच वहां से लिया है। उसके बाद 3 इंच यहाँ से लेंगे हम, जहाँ से हमारी प्लेट है सीधी वाली। मैंने यहाँ से 3 इंच लिया है। किनारे से 2 इंच लेंगे और इस तरह से जैसे हमारे निशान है फिर 6 इंच टेप रखते हुए निशान लगा देंगे हम। उसके बाद यहाँ से 2 इंच लेना है और इधर की तरफ इंच टेप रखकर हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। हम बिल्कुल गोलाई दे देंगे ताकि यहाँ से हमारा जो कोना निकलता है वो ना निकले। मेरी बेल्ट का सेव हो गया है। अब मैं अपने प्लेट की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। तो जैसे हमारी कमर का हम चौथाई हिस्सा ले लेंगे, तो मेरी कमर 28 इंच थी। तो मैंने पहले 7 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद जो भी बीच में मार्जिन बचा था उसे मैंने नाप लिया। तो 2 इंच गैप आ रहा था, तो 2 इंच चौड़ी हमारी प्लेट होगी और ऊपर से हमें आधा इंच नीचे जाना है। इस तरह से एक एक इंच मैंने दोनों तरफ लगा दिया और सीधा निशान इस तरह से खींच देंगे 3-4 इंच टेप रखकर। ये मेरी सीधी वाली प्लेट की चौड़ाई हो गई। उसके बाद अब मैं अपनी आर्म होल वाली प्लेट की चौड़ाई लूंगी। तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया है और इस तरह से इंची टेप रखेंगे कि हमारा सीधा
दोनों निशान हमारे मिलने चाहिए, तो मैंने 2.5 इंच रखकर इस तरह से अपनी आर्म होल प्लेट लगा ली है। उसकी चौड़ाई मैं 1 इंच रखूंगी, यानी आधा इंच दोनों तरफ रखूंगी। ये मैंने आधा इंच की प्लेट लगा ली है। उसके बाद इस तरह से 3 इंच टेप रखते हुए इस प्लेट की चौड़ाई का निशान लगा लूंगी। ये मेरी पीछे आर्म होल वाली प्लेट हो गई। उसके बाद अब मैं अपनी जो किनारे वाली प्लेट रखी है उसकी चौड़ाई लूंगी, तो उसकी चौड़ाई मुझे 2 सूत कम रखनी है। जैसे कि हमने आर्म वाली होल वाली प्लेट का अगर 2.5 इंच रखा था, तो यहाँ से हम 2 इंच ही रखेंगे और इस तरह से तिरछा निशान खींच देंगे। इसकी चौड़ाई हम ज़्यादा नहीं रखते, बस 2-2 सूत रखते हैं। ये प्लेट हमारी बहुत ही पतली लगती है। उसके बाद अब इधर की तरफ हमारी हुक और आई पट्टी लगेगी। उधर की तरफ वाली प्लेट हम उससे भी 2 सूत कम रखते हैं, यानी 2 इंच में 2 सूत मैंने कम रखा था और इस तरफ सीधा निशान खींच दिया है। ये देखिए राउंड बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अब मैं फिर से आप लोगों को सारे निशान दिखा रही हूँ। तो ये चेस्ट का निशान है और ये मेरी, ये देखिए यहाँ से 3 इंच, वहाँ से 2 इंच लिया था, यहाँ से 3 इंच लिया है और यहाँ से 2 इंच फिर से लिया है। यहाँ से मैंने अपनी कमर का चौथाई हिस्सा लिया था। ये देखिए जितना भी हमें कमर का चौथाई हिस्सा ले लेना है। उसके बाद अपना गैप देख लेना है। मेरी प्लेट सीधी वाली प्लेट की चौड़ाई है। अब बाहर की तरफ हम 2 इंच या 1.5 इंच जितना भी आपको रखना हो उतना मार्जिन ले सकते हैं। ये मैंने 1-1.5 इंच का मार्जिन लिया था और निशान लगा दिया है। चलिए फ्रेंड्स, मेरे निशान लग चुके हैं, ये देखिए आप लोग। इसके बाद अब हम कटिंग करेंगे, तो जैसे जैसे हमारे निशान है, पहले हमें बाहर वाले आर्म होल की कटिंग करना है, अंदर वाले आर्म होल की कटिंग अभी नहीं करना है, यानी पीछे वाले पैनल की कटिंग हमें पहले करनी है। आगे वाले जो मेरा आर्म होल है उसे बाद में कट करना है। ये मैंने आगे वाले पल्ले को अपने कट कर लिया है। अब इसी को उठाकर हम जो हमारा कपड़ा बचा था उस पर रख देंगे, यानी कि अब हम मैंने आगे वाला पैनल कट कर लिया है। इसके बाद अब हम अपना पीछे वाला पैनल कट करेंगे। तो जो हुक और आई पट्टी के लिए मैंने आधा-आधा इंच निशान लगाया था उसे बाहर निकाल देंगे। उसके बाद अपने तीरे जहाँ से हमारा तीरा शुरू होता है वहाँ से रखेंगे, यानी कि हमें आधा इंच बाहर निकाल देना है और जिस तरह से मेरा आर्म होल है उसी तरह से हम निशान लगा लेंगे। चेस्ट की तरफ भी मैंने निशान लगा लिया है और इसे हटा देंगे अब। उसके बाद यहाँ से अब हम अपने ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो तैयार मेरी 13.5 इंच थी, तो उसमें हम पहले 14 इंच, देखिए 15.5 इंच लिया है और इसे खींच दिया है। नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट खींच देंगे लाइन हम। अब यहाँ से 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे और जो कपड़ा मैंने बीच में छोड़ा वो तुरपाई के लिए छोड़ा है। नीचे से हमें मोड़कर तुरपाई करनी होती है सिलने के बाद। इसे भी सीधा खींच दिया है। पीछे की गले की लंबाई के लिए हम इस तरह से अपने नाप लेंगे कि हमारे पीछे जो पट्टी है कितनी बच रही है, तो जितनी बच रही है उतनी छोड़कर हम बाकी गले की लंबाई लगा लेंगे। बहुत ही आसानी से आप लोग पीछे की गले की लंबाई इस तरह से लगा सकते हैं और ये मैंने सीधा निशान खींच दिया है। ये देखिए, इसके बाद हम पीछे वाले गले की गोलाई दे रहे हैं, इस तरह से गोलाई ले लेंगे। इधर से देखें तो 1 इंच थोड़ा सा कम ही लेना होता है। उसके बाद पीछे वाले आर्म होल का हम दाग कर लेंगे। देखिए यहाँ से मैंने नाप लिया, 5 इंच आ रहा है, यहाँ से बराबर से 5 इंच आना चाहिए और सीधा खींच देंगे। निशान को मैंने सीधा कर दिया है और आज जो मैंने चेस्ट का निशान लगाया था उससे आधा इंच हमें अंदर की तरफ करना होता है, क्योंकि ये हमारा खुला वाला गला है, तो गला सिलने के बाद हमारा गला जो अगर डीप होता है तो वो फैलता है। तो यहाँ पर हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, बाकी हमें आधा इंच कम कर देना है। आगे से जितना हमारा आर्म होल था उससे हम आधा इंच कम करेंगे। कमर का चौथाई हिस्सा मैंने लगा लिया है और 1 इंच प्लेट का ऐड कर लिया उसमें। इस तरह से निशान खींच देंगे अब हम और जितना हमने पीछे की तरफ मार्जिन लिया था, सॉरी आगे की तरफ, उतना ही पीछे की तरफ ले लेना है। ये निशान भी मेरे लग चुके हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसका बीच सेंटर लेंगे और जो पीछे वाली प्लेट आएगी सीधी वाली प्लेट का निशान लगा देंगे। प्लेट पीछे वाली प्लेट की लंबाई हमें गले के नीचे ही रखनी होती है, तो इसकी लंबाई हम गले के नीचे ही रखेंगे और आधा-आधा इंच दोनों तरफ की चौड़ाई रख लेंगे। तो इसका भी निशान लगा देंगे। तो अब हम जैसा है हमारा निशान उसी तरह से अब हम इसको कट कर लेंगे।
और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी सिलाई सीखना चाहते हैं, वो सिलाई सीख सकें घर बैठे। ये देखिए मेरे आगे और पीछे दोनों के पैनल कट हो चुके हैं। इसके बाद अब मैं अपना बेल्ट कट कर लूँगी, जहाँ से हमने अपना बेल्ट का निशान लगाया था, वहीं से हमें बेल्ट कट करना है। ये देखिए मैंने अपना बेल्ट कट कर लिया है। उसके बाद बीच से भी कट कर लेंगे क्योंकि हम आगे की तरफ हुक और आई पट्टी लगाएँगे। इस तरह से एक-दूसरे के ऊपर रखेंगे और निशान लगा लेंगे जो जो हमारे सारे निशान इधर की तरफ आ जाएँगे। उसके बाद अब मैं अपने गले आगे वाले गले को कट कर रही हूँ। जैसा गला है मेरा वैसा मैंने कट कर लिया है। अब जो आगे वाला आर्म होल है मैं इसे कट कर लूँगी। ये मैंने अपने आर्म होल को कट कर लिया है और इस तरह से पलट लेंगे। हाथ से धीरे-धीरे थपथपा देंगे। जो भी हमारे निशान है वो हमारे दूसरी तरफ के आ जाएँगे और एक चॉक लेकर सारे निशानों को हम इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। जैसे निशान इस तरफ है वैसे उस तरफ भी आ जाएँगे। बीच से भी मैं निशान लगा रही हूँ। सभी निशान मेरे लग गए हैं। ये देखिए इधर अब मैं अपने पैनल को बीच से कट कर दूँगी। तो मैंने आगे और पीछे वाले पैनल कट हो चुके हैं। इसके बाद अब मैं आपको ब्लाउज़ की आस्तीन कट करना बताऊँगी। जो पीछे वाली प्लेट है उसको भी हम ढक कर के इस तरह से निशान लगा लेंगे। आस्तीन के लिए पहले मैंने कपड़ा लिया है। इसको भी ब्लाउज़ हमने डबल फ़ोल्ड करके कटिंग की थी और आस्तीन की कटिंग हम हमेशा 4 फ़ोल्ड करके ही कट करते हैं क्योंकि इसमें हमारी 2 आस्तीन निकल आती हैं। तो मैंने इसको 4 परतों में फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद नीचे से जो भी हमारा ऊँचा-नीचा कपड़ा होगा हम निकाल देंगे उसे। 1.5 इंच मैंने तुरपाई के लिए छोड़ा है। ये मैं तुरपाई वाली बना रही हूँ अपनी आस्तीन को। ये देखिए उसके बाद मेरी आस्तीन की लंबाई 4 इंच है तो उसमें मैं आधा इंच बढ़ाकर लूँगी क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई के चले जाएगा और 4 इंच हमारे आस्तीन की लंबाई बचेगी। और 2.5 इंच हम जो अपनी आस्तीन का डाउन करते हैं नीचे की तरफ 2.5 इंच डाउन कर रही हूँ मैं। नॉर्मल साइज़ के लिए आप 2.5 इंच ही डाउन कर देंगे तो आपका फिटिंग का आ जाएगा। पीछे वाले पैनल को उठाना है। ये आधा इंच मैंने सिलाई का छोड़ दिया। उसके बाद जहाँ से हमारा चेस्ट वाला निशान था, वहाँ से इस तरह इंच टेप रखकर गोलाई से नाप ले लेनी है। तो मेरा 7 200 उतारा रहा था तो मैंने 7 इंच 200 इस तरह से किनारे से रखकर कोने मिलाते हुए 7 इंच 200 का निशान लगा लिया है। मोड़ी मेरी 10 इंच थी तो मैंने उसका हाफ 5 इंच का निशान लगा लिया है। इस तरह से अपने सभी निशानों को तिरछा करते हुए मिला लेंगे। यहाँ से सीधा कर देंगे। ये हमारा तुरपाई वाला है। क्या अब हमें ऊपर की गोलाई देनी होती है तो 1.5 इंच छोड़ने के बाद मैंने धीरे-धीरे डाउन करते हुए बिल्कुल निशान पर मिला दिया। जहाँ पर मैंने 2.5 इंच गिराया था वहीं तक मिला दिया है। देखिए धीरे-धीरे हम डाउन करते आएँगे। बिल्कुल से हमें डाउन नहीं करना है। और यहाँ से रखेंगे और इसका भी बेस सेंटर लेंगे जैसे मैंने अपने आर्म-होल में किया था। यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ जाना है और हल्की-सी शेप दे देंगे इसमें हम, जो मेरे आगे वाले आर्म-होल की तरफ जाएगी। अपने आगे वाले आस्तीन की शेप देनी है। किनारे से मार्जिन छोड़ के अब हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो पहले मैंने नीचे वाला जो कपड़ा ऊँचा नीचे तरफ से हटा दिया है। उसके बाद अपने पीछे वाले आर्म-होल की कटिंग करनी है। अभी आगे वाली की कटिंग नहीं करनी है। आगे वाला हमें खोलने के बाद कट करना है। जहाँ-जहाँ से हमें सिलाई का है वहाँ पे छोटा-सा कट लगा लेंगे ताकि सिलाई करते हुए हमें पता लगे। और ये अब मैं अपने आगे वाले निशान को कट कर लूँगी। मेरी आस्तीन भी कट हो चुकी है। इसमें फ्रंट बैक लिख लेंगे हम। ये हमारा बैक साइड है। जहाँ से हमने आगे वाला शेप दिया था वो हमारा फ्रंट साइड है। अब मैं अपने गले की पट्टी कट कर रही हूँ तो इस तरह से तिरछी पट्टी हम कट कर लेंगे गले के लिए। चाहे पाइपिंग बना रहे हों, चाहे तुरपाई वाला गला बना रहे हों, पट्टी हमें तिरछा ही कट करनी होती है और इसकी चौड़ाई आप 1.5 इंच 2 इंच भी रख सकते हैं। सभी पट्टियों को हम कट कर लेंगे इस तरह से। और बटन पट्टी की चौड़ाई जो है मैंने 3.5 इंच ली है। 3 या 3.5 इंच आप भी ले सकते हैं। आपकी जो हुक और आई पट्टी है वो आसानी से आ जाएगी। ये जो हुक वाली पट्टी है उसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। तो मेरी हुक और आई पट्टी भी कट कर तैयार हो चुकी है।